सेना के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी। अनंतनाग में आतंकी हमला। मट्टू की मौत, मारे जाएंगे आतंकी। चुन चुन कर मारेंगे, घुस घुस कर मारेंगे। हर हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। दहशतगर्दी का मिटेगा नामो निशान। उसके लिए चाहे हमें जितने घंटे काम करना हो हम काम करते हैं, बाकी चीज की हमें परवाह नहीं। 6 पुलिस वालों की शहादत का लिया जाएगा बदला। We will track him down and see that justice is done. सेना का है वादा, घाटी में आतंकियों का सफाया। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। घाटी में घमासान मचा हुआ है। हिजबुल आतंकी जुनैद मट्टू की मौत के बाद आतंकी बौखला से गए हैं। वहीं आतंकियों से हमदर्दी रखने वालों की भी कोई कमी नहीं है। आज हम आपको कश्मीर के इन्हीं 2 चेहरों को दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं घाटी में हो रहे आतंकी हमले की, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सेना ने भी ऐसे आतंकियों को मट्टू की तरह मारने की ठान ली है। मट्टू की मौत से बौखलाए आतंकी। अनंतनाग में फिर आतंकी हमला। सेना के कैंप में गोलाबारी। घाटी में सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने आतंकियों को पागल कर दिया है। जिस तरह से सेना ने आतंकियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया है, उससे आतंकी बुरी तरह से घबरा गए हैं और सेना के कैंप को निशाना बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा। उत्तरी कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने आज सुबह सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन और एक राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक आतंकियों ने दूर से ही गोलियां चलाई और फिर भाग खड़े हुए। ये दोनों टुकड़ियां लश्कर आतंकी जुनैद मट्टू को मार गिराने वाले अभियान में शामिल थी। इसी इलाके में लश्कर के आतंकी जुनैद मट्टू को सेना ने कल ऑपरेशन में मार गिराया था। सेना के इस ऑपरेशन में मट्टू समेत 3 आतंकी मारे गए थे, जिनके शव बरामद होने के साथ ही मारे जाने की पुष्टि भी हो गई थी। ऐसे में आतंकियों के इस हमले से उनकी बौखलाहट साफ दिखाई पड़ती है। पुलिस फिलहाल इन हमलावरों की तलाश में जुटी है, जिन्हें अब मट्टू की मौत मारा जाएगा। आज आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी साफ कर दिया कि कश्मीर में सेना हालातों के हिसाब से निपटारा करेगी और जैसा हमला वैसा जवाब। I told you our army is trained to perform under such circumstances. We have a very good human rights record, and everything and every action that we take is considering the nature of tasks that we are expected to carry out under the circumstances. But we are concerned about the human rights, and we make sure that the human rights of the people are not violated. सेना कश्मीर में पुलिस वालों के साथ मिलकर बड़ा ऑपरेशन चला रही है, जिसमें आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कल इसी ऑपरेशन के तहत सेना ने लश्कर आतंकी मट्टू को मार गिराया था। ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों ने सेना पर पत्थरबाजी भी की, लेकिन देश के बहादुर जवान आतंकियों को मारने में कामयाब रहे। जिसके बाद बौखलाहट में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें 6 पुलिस वाले शहीद हुए। लेकिन इस शहादत का भी बदला लिया जाएगा। आतंकी कहीं छिप जाए, छोड़ा नहीं जाएगा। This unfortunate incident has been committed by Lashkar-e-Taiba elite group led by Bashir Lashkari, and we will track him down and see that justice is done. मुझे लगता है कि जो कल पुलिस के सूत्रों ने जो कहा है, डायरेक्टर जनरल पुलिस ने और दूसरे वहां के पदाधिकारियों ने, उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, उसमें कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार की भी रणनीति रहेगी अलगाववादियों की या आतंकवादियों की, उसी तरह से उसी ढंग से उसे निपटा जाएगा और बहुत जल्द ये हालात
सामान्य हो जाएंगे। We had operation at Aruni in which 3 top elite terrorists were eliminated. उनमें जो most important one was Junaid Mattu. Junaid was involved in series of killings, especially police killing. तो उसका elimination एक बड़ा elimination माना जाएगा लश्कर का। उसके साथ 2 और terrorists जो है मारे गए हैं। सेना और पुलिस दोनों की नजर अब आतंकियों पर है, जो जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन देश के जाबाजों ने उन्हें भी मट्टू की मौत मारने की ठान ली है। इश्तियाक सोफी, श्रीनगर, आज तक। एक और सेना के जवान जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा में लगे हुए हैं। वहीं घाटी में सेना पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपका खून खौला देंगी। आतंकी का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पुलिस की शहादत में नहीं पहुंचा कोई नेता। गद्दारों से प्यार, सेना पर वार। पत्थरबाजों से कश्मीर को बचाना है। सेना पर हमला करने वालों को सुधारना है। एक दिन पहले शहीद हुए 6 पुलिस वालों के लिए 2 लफ्ज नहीं निकले। उल्टा इनका गुस्सा तो उस पैलेट गन को लेकर था जो कश्मीर में बिगड़ैल युवाओं के खिलाफ सेना ले रही है। हालांकि इस विरोध के बीच सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर साफ किया कि बिना बातचीत के घाटी में तनाव खत्म नहीं हो सकता। अब आपको दिखाते हैं इसी घाटी की एक और तस्वीर जो आपका खून खौला देगी। जिस आतंकियों को मारने में सेना के जवान दिन रात एक करते हैं, उसका जनाजा पूरे सम्मान के साथ निकाला गया। यहाँ बाकायदा गोलियों से सलामी भी दी गई। राजनीति और सियासत की इंतहा देखिए। पत्थरबाजों पर आंसू बहाने वाला कोई भी नेता घाटी में एक भी शहीद के घर नहीं पहुंचा। विडंबना यही खत्म नहीं होती। कल जुनैद मट्टू के एनकाउंटर के दौरान सेना पर पथराव हुआ, जिसमें 2 नागरिकों की भी मौत हो गई और अलगाववादियों को एक और मुद्दा मिल गया, जिन्होंने बंद का ऐलान कर दिया। दक्षिण कश्मीर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो अटैक हुआ था जिसमें शहीद हुए 6 पुलिसकर्मी, लेकिन यहाँ श्रीनगर शहर में भी दुकानें बंद हैं क्योंकि ट्रेडर्स ने एक शटडाउन की कॉल दी है। लेकिन डाउनटाउन एरिया में भी कर्फ्यू जैसी सिचुएशन देखी जा रही है। दक्षिण कश्मीर की तरफ हेवी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का कि कहीं इस एरिया में फिर से वो अटैक ना हो पाए। अगर पाकिस्तानी परस्त लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे तो सेना ने भी हालातों को सुधारने की जिद ठान ली है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, हर किसी से सेना निपटने के लिए तैयार है। राजनीति हो या युवाओं को बहकाने का काम, घाटी में हालात बदतर हैं, जिसे सुधारने का काम पूरी तरह से सेना ने अपने कंधों पर उठा लिया है। श्रीनगर से पूजा श्याली के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकियों की बौखलाहट की दरअसल वजह है कल बिजबेहड़ा में हुआ एनकाउंटर, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर जुनैद मट्टू मारा गया। इस बौखलाहट में आतंकियों ने अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें 6 पुलिस वाले शहीद हो गए। आतंकियों ने उनके शवों के साथ भी बर्बरता की। घाटी के 6 सपूत पाकिस्तान परस्तों की साजिशों की भेंट चढ़ गए। तिरंगे में लिपटे शहीदों के शवों को जब अंतिम विदाई के लिए लाया गया तो देखने वालों का कलेजा फट गया। देश के लिए मरमिटने वाले अपने सपूतों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ आखिरी सलामी दी। एसएचओ फिरोज अहमद डार, कांस्टेबल शारिक अहमद, तस्वीर अहमद, शराज अहमद, मोहम्मद आसिफ और सब्जार अहमद, ये कश्मीर के वो 6 सपूत हैं जो घाटी में अमन चैन बरकरार रखने के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटे।
कुलगाम में लश्कर आतंकी जुनैद मट्टू के एनकाउंटर के चंद घंटे बाद वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर इन 6 पुलिस वालों को आतंकियों ने अपनी साजिश का शिकार बना लिया। फिरोज अहमद डार और उनके साथी गश्त के बाद अचाबल थाने की ओर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने फिरोज डार और उनके साथियों की न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि चेहरे के नजदीक से गोली मारकर शवों को क्षत विक्षत कर दिया। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है। माना जा रहा है कि कुलगाम में आतंकी जुनैद मट्टू के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए ही आतंकियों ने इस बर्बर आतंकी वारदात से घाटी में सनसनी फैल गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस अपने सपूतों के बलिदान को बेकार नहीं जाने देने की शपथ ले चुकी है। शहीद जवान बेहद सम्मानित थे और सभी उन्हें पसंद करते थे। वो अब हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। इस अमानवीय हरकत की मुकम्मल सजा दी जाएगी। हमारे सभी जवानों को श्रद्धांजलि। वारदात में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस वारदात में शामिल आतंकियों का हश्र भी जुनैद मट्टू जैसा ही होगा। आज तक ब्यूरो।